छोड़ दिया। रब्बे काबा की कसम, इस कौम का वही हाल होगा जिस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, या बकरी के उस रेवड़ की तरह होगा जिसका कोई चरवाहा नहीं होता है। भेड़िया आता है, एक एक बकरी को चीर फाड़ करके खा के चला जाता है। इसीलिए जो लोग यहाँ पर समझदार लोग हैं, खा उनकी तालीम स्कूल से हुई हो, खा उनकी तालीम मदरसे से हुई हो, खा उनकी तालीम किसी और जगह से हुई हो या न पढ़ पाया हो, लेकिन उनके अंदर समझदारी है, दानिशमंदी है, हालात को वो समझ सकते हैं। तो उनको चाहिए कि आज अपने कौम को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए उलमाए किराम से जुड़ें, दानिशवरों से जुड़ें। सिर्फ मस्जिद और जलसे का इंतजार नहीं करें, उलमा की खिदमत में जाएं, बैठें, पूछें हालात का तबसरा उनसे लें। आप वहां से आपको रोशनी मिलेगी, वहां से आपको हिदायत मिलेगी, वहां से आपको नूर मिलेगा, वहां से आपको पता चलेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। हम लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तकरीर नहीं बनाई आज का ये जलसा तकरीर नहीं बनाई, वीडियो बनाई इस चीज के लिए एक मस्जिद तामीर करने। कितनी मस्जिदें हमसे खो गई, बेशुमार मस्जिदें हमसे चली गई। एक वक्त था कि पूरे जमीन पर मस्जिद ही नजर नहीं आ रही थी, मस्जिद नजर नहीं आ रही। अब थोड़ा संजीदा हो जाइए, मैं थोड़ी देर करूंगा, बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। पूरे जमीन पर मस्जिद नजर नहीं आ रही, हत्ता के खाने कबा भी नजर नहीं आ रहा था, नजर नहीं आ रहा था। उस दौरान एक मुल्क है इराक, मुल्क का नाम क्या? इराक। ध्यान से सुनिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा। क्या मुल्क का नाम है? इराक। इराक में एक बच्चा पैदा हुआ, पला बड़ा अपने बाप के साथ, पला बड़ा अपने बाप के साथ, 15, 16, 17, 18 साल तक पहुंचा, समझदारी उसके अंदर आने लगी। उस वक्त इराक पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इराक जानते हैं ना, जहां सद्दाम हुसैन थे, जहां करबला है, इराक। बच्चा बड़ा हुआ, पूरी दुनिया में उसका नाम था, किसका? उस मुल्क का, उस शहर का, इराक का बच्चा पैदा हुआ। वहां पर उस मुल्क में एक छोटा सा हिस्सा था जिसका नाम था और, अलिफ वाव रा। क्या नाम था उसका? और। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, वही पला बड़ा हुआ। बिजनेस में पूरी दुनिया में उसका डिमांड था, पूरी दुनिया में उसका ब्रांड था। जिस तरह से आज अडानी अंबानी है, बिजनेस की दुनिया में उसका नाम है, वैसे ही इराक के इस शहर में जिसका नाम और है, उसका डिमांड पूरी दुनिया में, वहां की बिजनेस का, और उसका ब्रांड पूरी दुनिया में था। और जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, उसका नाम था आजर। क्या नाम था उसका? नाम याद रखिए, मैं आगे पूछूंगा। क्या नाम था उसका? आजर। मैं मस्जिद के ताल्लुक से अहम बात बताना चाहता हूँ आज की हालत में। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? आजर। आजर की उस वक्त बिजनेस में वही पोजीशन थी जो आज इंडिया में अडानी अंबानी की पोजीशन है। हर कोई जानता है। उस वक्त आजर को सब जानते थे। क्यों? आजर के यहाँ जो बिजनेस थी वो एक क्वालिटी की बिजनेस थी, वो ब्रांड का माल बेचता था। माल क्या था? पत्थरों को उठा के लाता अपने घर में, उसको तराशता, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मजदूर होते थे उसके पास, काम करने वाले मिस्त्री होते थे। उन पत्थरों को तराशता और तराश करके वो बुत बनाता, और फिर इतनी नफासत से, इतनी खूबसूरती के साथ वो स्टेचू बनाता, बुत बनाता कि पूरी दुनिया में उसके बुत का एक अलग ही